गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 नॉन मेटल्स नॉन मटेरियल्स मेटल और नॉन मेटल्स, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ रहे थे जहाँ पर हम लोगों ने कोरोजन तक पढ़ाई पूरी कर ली थी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोरोजन क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें कोरोजन के बारे में जानना चाहिए। कोरोजन क्या चीज़ है, ये चीज़ हम जानते हैं। कोरोजन को हिंदी में कोरोजन को हिंदी में हम जानते हैं जंग को। अब जंग कहाँ लगती है, ये सारी बातें तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं। जंग लगती है लोहे में, ठीक है। लोहे में जंग लगती है। और वो लगती कैसे है, वो लगती है जब आयरन मेटल्स जो हैं वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एयर और वाटर के, मतलब मॉइस्चर के और वाटर के कनेक्शन में आ जाते हैं, तो इनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग लगने का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि आयरन की लेयर वन बाय वन फूलने लगती है, वन बाय वन फूलने लगती है। और एक समय ऐसा आ जाता है, मतलब अगर हमारे पास एक ऐसी रॉड है, उसको हम ओपन एरिया में रख देते हैं जहाँ पर पानी और एयर उसे आराम से टच कर सकते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, कुछ हिस्सा फूलने लगता है, ठीक है। जो फूलने लगता है, जिससे क्या होता है, लोहे का जो आयरन रॉड है वो ख़त्म होने लगती है, मतलब समाप्त होने लगती है, ठीक है ना। अब समझ में आया आप लोगों को कोरोजन के बारे में। चलिए अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कि कोरोजन होता क्या है। Have you observed that iron particles develop reddish brown powdery coating when exposed to moist air for a long period of time? ठीक है। जब हमारे पास हम लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हमारी कोई आयरन की रॉड है, उस पर रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। कोटिंग होना मतलब लेपन हो जाना, मतलब ऊपर वो रॉड के ऊपर ब्राउन कलर का परत जम जाना, उसे बोलते हैं रेडिश ब्राउन कोटिंग, ठीक है ना। टू एक्सपोज मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब वो बहुत समय तक हवा और पानी के संपर्क में रहता है, हवा और पानी, वाटर और एयर के कनेक्शन में जब तक वो बहुत दिनों तक रख दिया जाए, तभी ये चीज़ होता है। ऑल्सो कॉपर वेपर एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब कॉपर वेसल्स का यूज़ क्या होता है, जैसे हम लोगों के पास घर में ही देखिए कॉपर के जो गिलास होते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा होगा कॉपर के वायर भी होते हैं। वायर जो बिजली, मतलब एसी वगैरह में देखिए, या किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं, पंखे वगैरह में, कूलर वगैरह में लगे होते हैं, तो कॉपर का जो वायरिंग होता है उस पर जब वो मॉइस्चर आ जाता है उस पर, तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब उसकी जो लेयर है, कॉपर की जो लेयर है, मतलब ये गिलास है, इसमें जो ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर कॉपर का ये गिलास मान लीजिए, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एयर और मॉइस्चर की वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है। मतलब जो हमारा कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन कलर चढ़ने लगता है, तो इससे क्या होता है, ये कॉपर ख़राब हो सकता है। तो इससे क्या होता है, कॉपर की एज कम हो सकती है, ग्लास ख़राब हो सकता है, यूज़फुल नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। कोरोजन, अब आइए कोरोजन डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। कोरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं उनकी वजह से किसी भी मेटल को जो नुकसान होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर की वजह से जब किसी भी मेटल को कोई नुकसान होता है, मतलब वो समाप्त हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। कोरोजन बोलते हैं जंग लगना, जंग बोलते
हैं, ठीक है। रस्टिंग, अब कोरोजन के बाद आता है रस्टिंग। कोरोजन के बाद आता है रस्टिंग। कोरोजन के बाद आता है रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या चीज़ें हैं इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ा देते हैं। रस्टिंग, जंग मतलब एक लोहे की रॉड में पूरी तरफ जंग लग जाए, एक लोहे की रॉड में पूरी तरह जंग लग जाए तो उसे बोलते हैं जंग लगना, जंग लगी हुई रॉड, ठीक है। मतलब कोरोजन रॉड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्टेप स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं रस्टिंग। मतलब जैसे ये रॉड पहले इस फॉर्म में थी, ऐसे एक फॉर्म में ओपन एरिया में रख दी गई, ठीक है। अब उस पर धीमे धीमे वाटर और एयर के वजह से मॉइस्चराइजिंग स्टार्ट हुई और ये पहली लेयर इसकी बाहर आ गई, पहली लेयर इसकी बाहर आ गई, ठीक है ना। तो ये होता है रस्टिंग। जब स्टार्ट हो ये प्रोसेस तो इसे कहते हैं रस्टिंग। जंग लगना जब स्टार्ट होता है तो वो उसे बोलते हैं रस्ट। रस्ट इज़ द कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। रस्ट क्या है? कोरोजन आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन पे जो जंग लगती है उसे बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट इज़ द रेडिश ब्राउन participated form on iron articles when exposed to moist air, ठीक है। जब ये मॉइस्ट एयर के कनेक्शन में आ जाता है आयरन रॉड तो ये हो जाता है, ठीक है, मतलब रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए हमें एक रिएक्शन कराने के लिए बोला गया है। केमिकल लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमें एक रिएक्शन फॉर्म करनी है जिससे हम बता सकें कि कैसे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। 4 Fe को हम बोलते हैं आयरन। इसका केमिस्ट्री में नाम, आयरन का केमिस्ट्री में नाम है Fe है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आयरन को हम फिज़िकल फॉर्म में बोलते हैं और केमिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं Fe, ठीक है। 3O2 मतलब ऑक्सीजन जो हमारी एयर में है मौजूद ऑक्सीजन, उसे हम लिखे हैं O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और O2 के कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। Fe के कितने एटम हैं? 4 एटम हैं, ठीक है ना। ये लिए गए हैं। अब 2 मल्टीपल ऑफ H2O मतलब वाटर को लिया गया है, ठीक है। 2 के मल्टीपल में वाटर को लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये कोरोजन रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या बनेगा? 2Fe2O3 मल्टीपल ऑफ H2O, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है हाइड्रेटेड रस्ट आयरन, ठीक है। थर्ड, अब इसे बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। अब इसी को हम फिज़िकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेडिश ब्राउन, ओके। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शंस, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। हम ये देखते हैं अपनी आँखों से कि कोई चीज़ हो रही है, लेकिन ये उसको समझा नहीं सकते कि कैसे हो सकती है, वो चीज़ कैसे हो रही है और किस प्रोसेस से हो रही है। तो वो हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझाना आसान होता है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। फ्रॉम द सरफेस द रेडिश ब्राउन पाउडरी मटेरियल एक्सपोजिंग इन द इनर सरफेस। अब क्या होता है? रेडिश ब्राउन जो सब पाउडर है वो मटेरियल के इनर एक्सपोजिंग द इनर सरफेस, इनर पार्ट को बाहर, देखिए बाहर की तरफ, जैसे पहला वाला लेयर है तो वो फूला, फिर उसके बाद नीचे वाला भी, फिर उसके बाद पहले मान लीजिए कि एक लेयर इसका अपर साइड है, ये इसका लोअर साइड है। तो पहला लेयर जैसे ही फूलता है उसके तुरंत बाद उसके बाद वाला लेयर फूलेगा, फिर धीमे धीमे करके सारे पार्ट फूल जाएंगे, ठीक है, और फूल जाएंगे और ये इतने पतले हो जाते हैं, जैसे अगर आपको एक लोहे की रॉड से मारा जाए तो आपको बहुत तेल लगेगा, लेकिन अगर आप एक जंग लगी हुई रॉड से को छुएंगे तो उसका क्या होगा? जैसे ही आप उसको छुएंगे तो वो पूरा का पूरा गिर जाएगा, पाउडर के जैसे वो पूरी की पूरी रॉड
उस जगह से टूट जाएगी, या हो सकता है टूट भी जाए क्योंकि वो वीक हो जाती है। ऐसे आयरन रॉड बहुत ही स्ट्रांग होती है, बट जब जंग लग जाती है तो वो वीक हो जाती है। जैसे ही आप उसे टच करते हैं वो टूट जाती है, ठीक है, उस जगह से वो टूट जाती है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिंग रस्टिंग कॉन्टीन्यूअस, द रस्ट फॉर्म ऑन द सर्फेस एक्सटेंड्स थ्रू द इंटायर बॉडी एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द आयरन आर्टिकल, ठीक है। अब आयरन आर्टिकल को वो ख़राब कर सकती है। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रिवेंटिंग द रस्टिंग। अब रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आयरन आर्टिकल अप्लाइंग ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ठीक है। सब ये तो बहुत हम लोगों ने देखा भी है अपनी लाइफ में। पहला पार्ट जो बताया जा रहा है इसको हम लोगों ने अपने लिए फिज़िकल लाइफ में हम लोग इस चीज़ को बहुत देखते हैं। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करना जानते हैं। जैसे कि कोई भी साइकिल आप देखते होंगे, साइकिल की चैन जो होती है, साइकिल की जो चैन होती है उसको जब बरसात में बार बार उसको ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग क्यों करानी पड़ती है, क्योंकि पानी उसका जो लेयर है उसको कमज़ोर कर देता है, इसलिए उसमें हम बार बार ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते हैं। और ग्रीसिंग ऑयलिंग करने का कारण सिर्फ ये है, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करने का कारण सिर्फ ये है कि वहाँ पर जिससे वो चीज़ लोग आयरन मतलब वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। पेंटिंग करना, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारे घर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कूलर हो गया, ठीक है, कूलर हो गया या कोई टब हो गया या कोई बकेट हो गया, तो जो भी चीज़ें हैं जिनको हम लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं उनको हम पेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है, पेंट की जो लेयर होती है, पेंट की जो लेयर होती है वो पानी को आयरन तक पहुंचने नहीं देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा लॉन्ग आयरन की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। अब आती है बात गैल्वनाइजिंग की, ठीक है। गैल्वनाइजिंग करने का मतलब होता है, गैल्वनाइजिंग करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम आयरन के ऊपर दूसरा मेटल को चढ़ा सकें जो वाटर को एब्जॉर्ब ना होने दे, आयरन के अंदर एब्जॉर्ब ना होने दे। उस पे हम क्या कर सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। ये मान लीजिए आयरन की रॉड हो जाएगी, आयरन की गैल्वनाइजिंग, ये आयरन हमारा हो जाएगा और इसके ऊपर जिंक की हम कोटिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आयरन पर पानी नहीं रुकेगा और क्या होगा, आयरन रॉड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। गैल्वनाइजिंग के बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ है, जब हम किसी एक केमिकल में आयरन रॉड को रख कर, मान लीजिए एक केमिकल है उसमें हम आयरन रॉड को रख देते हैं और उसमें हम क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। ये आप बैटरी है, ये आपकी बैटरी है, मतलब जो सेल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और ये आयरन हो गया, आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड है और ये है हमारा क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। अब ये क्रोमियम क्या होगा, धीमे धीमे इस लिक्विड में गिर जाएगा। जब बैटरी से पावर सप्लाई की जाएगी तो क्रोमियम गिरेगा इस पर, मतलब इसमें भर जाएगा और इससे क्या होगा, ये एक लेयर ऊपर इसके ऊपर चढ़ा देगा अपने, ठीक है। इससे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। अब इसी के बाद एक और बात होती है एलॉइंग की, ठीक है। एलॉय, अभी एक एलॉइंग टॉपिक आया है। एलॉइंग टॉपिक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। एलॉइंग में होता है ये
कि एक मिनिमम एक मेटल और एक या एक से ज़्यादा नॉन मेटल्स को मिलाते हैं। एक मेटल और एक या एक से ज़्यादा नॉन मेटल को मिलाते हैं तो ये होता है एलॉइंग। ठीक है, इसमें ये होता है कि इससे क्या होता है कि मेटल आयरन रॉड जो होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ है कि एक आयरन रॉड लेंगे, उसके ऊपर किसी और आयरन और मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल का लेपन कर देंगे, मतलब ऊपर से इसको चढ़ा देंगे, इसके ऊपर इस आयरन रॉड के ऊपर इसको चढ़ा दिया जाएगा, कोटिंग कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा इस आयरन पर पानी, अंदर वाला मेन आयरन जो है उस पर पानी नहीं चढ़ेगा, पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली एयर से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे अपने सबके घर में ही हम लोग देखते होंगे कई सारे कुकर हैं। ठीक है, कुकर हैं, चम्मच हैं, या स्टील के बर्तन हैं। इन सभी चीज़ों को बनाते कैसे हैं? इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम स्टील वगैरह या कोई भी एसेट्स बनाते हैं जो आयरन को लंबे समय तक चला सकें। ठीक है, अब आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन हमारे लिए जंग, हिंदी में नॉर्मल भाषा में इसको हम जंग बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, को लोहे की रॉड पर जंग लगना। ठीक है, और ये हो गया कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या होता है? कॉपर में जब और लोहे पे जंग कैसे लगता है? वाटर और एटमॉस्फेरिक या एयर की वजह से, वाटर और एयर की वजह से, एयर गैसेस की वजह से इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और कॉपर में भी यही चीज़ होती है। कॉपर का जो वायर है या कुछ भी है, कॉपर का ग्लास है कुछ भी, तो उसमें मॉइस्चर की वजह से, किसकी वजह से? मॉइस्ट एयर की वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती, जिससे क्या होता है? कॉपर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अब एक टॉपिक आता है कोरोजन के बाद आता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? जैसे ही लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेयर्स बनना, पार्टिकल फॉर्म ऑन आयरन आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रस्टिंग। ठीक है, अब इसे केमिकल लैंग्वेज से समझाया गया है। Fe केमिस्ट्री में Fe आयरन को केमिस्ट्री में Fe के नाम से जाना जाता है। इसके फोर पार्टिकल्स आपके यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन के 3 और H2O के 2, और इसको मिलाने के, इन सभी के आपस में रिएक्शन करने के बाद बनता है 2Fe2O3 मल्टीपल ऑफ H2O। ठीक है ना, इससे ही इसे फिज़िकल भाषा में, फिज़िकल लैंग्वेज में इसे रेडिश ब्राउन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने का मतलब होता है, प्रिवेंट करने का जो तरीका है, अब आपको यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है। पहला है ग्रीस एंड ऑयलिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ग्रीस एंड ऑयलिंग। जो सेकंड है आप उसको पेंटिंग कर सकते हैं। थर्ड है आप उसको गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं। फोर्थ है आप उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। 5 है आपका एलॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आयरन आर्टिकल्स अप्लाइंग ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। बाहरी हिस्से पर हम जब ग्रीस और ऑयल लगा देंगे, जिससे क्या होता है? वाटर उस पर रुक नहीं पाता है,
एंड बाई पेंटिंग अब हम बाहर जो लोहा होता है उसको बाहर उसके बाहरी लेयर्स को पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर और एटमॉस्फेरिक एयर गैसेस जो होती हैं वो इसको नुकसान किसी तरीके से नहीं दे पाती, जिससे इसकी क्या होती है लाइफ बढ़ जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है, आयरन की लाइफ बढ़ जाती है बाई गैल्वनाइजिंग। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी आयरन रॉड पर, किसी भी आयरन आर्टिकल पर हम जब किसी और चीज़ का लेपन किसी और चीज़ को ऊपर से लगा दें, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इससे आयरन की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, तो आयरन की लाइफ बढ़ जाती है बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे भी हमने अभी आपको बताया कि किसी केमिकल उसमें किसी भी लिक्विड के मतलब केमिकल लिक्विड का यूज़ करते हैं और उसमें हम एक आयरन रॉड रखते हैं और एक क्रोमियम की रॉड रखते हैं। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी से पावर सप्लाई देते हैं। तो ये क्रोमियम की जो रॉड है, ये जो क्रोमियम, देखिए फिर से, इसमें हम एक लिक्विड लेते हैं, इस लिक्विड में, ठीक है, आयरन रॉड और क्रोमियम की रॉड रखते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जब हम बैटरी में पावर सप्लाई देते हैं तो ये क्रोमियम की रॉड जो है वो गलने लगती है और गल करके इसी लिक्विड में आ जाती है और इसके बाद ये इसके ऊपर, इस आयरन रॉड के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अब आयरन की लाइफ बढ़ जाती है। अब एलॉइंग में होता है मिनिमम एक मेटल तो आपका होना ही चाहिए और ज़्यादा भी मेटल हो सकते हैं, और इसी में फिर और एक मेटल होना, ठीक है, एक मेटल होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मतलब एक या एक से बहुत ज़्यादा नॉन मेटल भी हो सकते हैं, इनका आप एक वो बना देंगे, ठीक है, घोल बना सकते हैं या कोई भी आप पेस्ट बना करके इसको लोहे के ऊपर कर लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आयरन की लाइफ बढ़ जाती है।